इमोशनल सीन आते हैं तो कैसे हम रोने लगते हैं, तो वैसे एक्शन होता है कि जब तक हीरो मारता है ऐसा लोग कनेक्ट हो जाते हैं हीरो के साथ कि जैसे मैं मार रहा हूँ, या अगर मार खा रहे तो अरे मार रहा है, मार 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 मार, कैसे थिएटर में उठ के कैसे करने लगते हैं। आइए एक और टिप, एक्शन डायरेक्शन तो आपने जान लिया, लेकिन ये बहुत जानना ज़रूरी है कि एक्शन में रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा होता है कभी कभी किसी ने आपको मार दिया और आपको लगा ही नहीं, तो उसका कोई एक्शन का मतलब ही नहीं है। तो एक्शन में रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है वो भी हम लाइव देखेंगे राजू सर से, और शुरुआत करते हैं। देखिए एक्शन रिएक्शन, जो फिल्म फाइट एक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका टाइमिंग। एक्शन रिएक्शन का टाइमिंग, जो मार खाता है और जो मारता है। तो समझ लीजिए कि मैंने एक घूंसा मारा और सामने वालों ने वो घूंसा खाया, तो वो जो घूंसा गया ऐसे मुक्का, और मुक्का के साथ आप टर्न नहीं करेंगे, वो टाइमिंग मैच नहीं होगा तो वो फेक लगेगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो आप उस एक्शन का रिएक्शन दो, और रिएक्शन के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है कि किस तरह से किया जाए सही तरीका। और उस सही तरीका सीखने के बाद फिर अगर आप टाइमिंग मैच करते हैं तब जाकर वो करेक्ट शूट होता है कि हाँ इसको लगा, इसने मार खाया। तो ऐसा है कि सिर्फ मारना नहीं होता है, उसमें आपको अपनी बॉडी से एक्टिंग भी करनी होती कि कितना एफर्ट आप दिखा रहे हैं, क्योंकि जब तक आपके बॉडी में दिखेगा नहीं पावर तब तक वो स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। तो मार खाने वाला मारने वाला दोनों का एनर्जी लेवल 100% चाहिए, 99% नहीं। देखिए जो मारने वाला होता है वो ऐसे होता है, तो यहाँ से समझ लीजिए ऐसे गया घूंसा और यहाँ से ये गया। तो हमेशा जो लेवल होता है, अगर आप गाल पे मार रहे हैं तो गाल लेवल पे पंच जाएगा, लेवल पे। और जो बंदा मार खा रहा है वो जैसे मैंने बताया था टाइमिंग, तो समझ लीजिए कि आपका घूंसा जैसे आया वैसे ये शोल्डर ये गाल के साथ टर्न होगा ऐसे, फिर आप देखेंगे, फिर यहाँ से आपको मुक्का लगा ऐसे, फिर आपने देखा, तो वो टाइमिंग मैच करना होता है, आई कांटेक्ट सामने वाले के साथ। और बेसिकली वो साझेदारी होता है, एक अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेशन होता है, और टाइमिंग को मैच करना पड़ता है आपके जो को एक्टर है उसके साथ। अब मैं क्या करूँगा, 3 मारूंगा, तो ऐसा होगा, एक नॉर्मल दिखाता हूँ, राइट लेफ्ट राइट, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी आप अच्छे से रिएक्शन दो, अच्छा रियल वाला, रेडी फोकस, रेडी गो, इधर देखो, नीचे झुकते रहेंगे, आई कांटेक्ट रहेगा क्या? सब आप में आई कांटेक्ट रहेगा, रेडी, इधर देख, इधर देख, गुड। देखिए अगर मार खा रहे, जैसे मैंने बताया कि अगर गाल पे मार खा रहे हैं तो गाल पे यहाँ ये जाएगा, फिर देखेगा, फिर ये जाएगा, पेट पे घुसा लगा तो ये जाएगा, तो ऐसे ही मार खाते हैं। इसके अलग अलग डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट में। जहाँ पे भी आपको मारेंगे वहाँ का समझ लो, थाइस पे किक लगा तो ये है ना, तो वो घुसा लगा तो ये, तो आपको वो समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी आप मानिए थर्ड वाला जो पंच है वो चीन की तरफ नहीं, कैसे स्टमक वाला है ना पीछे। तो देखिए पंच वाला कैसे, हमने ऐसे ऐसे किया था ना स्टमक के लिए, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे मारेंगे ना ये, तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 मारा ऐसे, राइट लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। चलो साउंड तो बहुत मायने रखता है, बिकॉज वही जैसे आप खाने में नमक, तो वैसा है कि अगर समझो ऐसे चाटा गया तो आप बॉडी लैंग्वेज टाइमिंग सब कुछ सही हुआ, लेकिन उसमें साउंड नहीं आएगा तो वो आपको फील नहीं होगा। जो मार खाएगा उसको फील होगा, पर जो देखेगा उसको फील नहीं आएगा। तो इसीलिए साउंड इफेक्ट होता है, ताकि वो इम्पैक्टफुल दिखे। जो आपने पंच किया है या थप्पड़ मारा है, जो एक्शन किया है, वो रिएक्शन का इम्पैक्ट दिखे, इसलिए साउंड होता है। तो साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एक्शन सीक्वेंस में। जी देखिए कैसा है कि फिल्म में जैसे एक्टिंग होता है, जैसे डांस होता है, वैसे एक्शन होता है।
ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कैसे होते हैं सब लोग, जैसे समझ लीजिए कि अगर इमोशनल सीन आते हैं तो कैसे हम रोने लगते हैं, तो वैसे एक्शन होता है कि जब तक हीरो मारता है ऐसा लोग कनेक्ट हो जाते हैं हीरो के साथ कि जैसे मैं मार रहा हूँ, या अगर मार खा रहे तो अरे मार रहा है, मार 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 मार, कैसे थिएटर में उठ के कैसे करने लगते हैं। तो वो ये पार्ट ऑफ एक्टिंग है, जो हम फिल्मों में जो एक्शन दिखाते हैं ये पार्ट ऑफ एक्टिंग है। इसमें कैसा है कि वो फेक फाइट है लेकिन हम इतने अच्छे से करते हैं, जितने भी सारे एक्टर्स होते हैं या जो भी होते हैं वो इतना मेहनत करते हैं, पूरा दिल से अपना मेहनत 100% दे करके उस चीज़ को ले करके आते हैं कि वो रियल दिखे। ये बहुत एफर्ट करना पड़ता है, आपको एनर्जी लेवल बहुत मेंटेन करना पड़ता है। एक्शन में ये होता है फिल्मों में कि बाकी सीन करने में इतना एनर्जी नहीं लगता है, लेकिन एक्शन में आपको बहुत एनर्जी जाता है और बहुत एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है, गिरना पड़ना पड़ता है, कभी गलती के वजह से चोटें भी लग जाती है। और हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं 100% कि ये सेफ़ हो। जैसे कि अगर हमने ऐसे उठा के पटका तो ऐसे नहीं पटकते हैं, वहाँ पे गद्दे होते हैं, वो गद्दे में सेफ्टी तरीके से उनको पटका जाता है और वो सपोर्ट होता है। जैसे कि मैंने उनको गर्दन पकड़ा, गर्दन पकड़ के उठाया तो क्या होता है 1 2 3 जंप एंड बैंग, तो ऐसे पटकते हैं तो वो सपोर्ट रहता है। तो हम कभी किसी को हर्ट करने नहीं देते या किसी को इंजरी नहीं होने देते हैं, और इसीलिए नहीं होता है क्योंकि सीखते हैं और उसके एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि जब तक वो सीखेंगे नहीं तब तक वो स्क्रीन पे नहीं कर पाएंगे। अगर आप भी ट्राई करने की कोशिश करोगे कि हीरो गिर रहा है, ऐसे ज़मीन पे साउथ ऑफ मूवी देख करके किसी पटका खा के खड़े हो जाएंगे तो वो मुंह फूट जाएगा। तो आज हमने जान लिया कितना इंपॉर्टेंट है एक्शन फिल्म इंडस्ट्री में या फिल्म्स के लिए। मैं चाहूँगा अगर आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा या आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।